जस्ट वापस इधर ही आते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो आपको स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है ना, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इफेक्ट्स डाउनलोड करने होंगे, जो कि बेसिक इफेक्ट ऐड कर लोगे तो बढ़िया बात है, आपके बाद में भी काम आने वाला है। जस्ट मैं काम करता हूँ, इससे इधर करते हैं। अब नीचे आपको स्क्रॉल करोगे तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाइक AI वाला तो हमें यूज नहीं करना है। जस्ट मैं इधर इफेक्ट्स पे जाता हूँ, देख लो आप इधर देख लेना, आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। लाइक ये बर्ड वाला हो गया, ये बटरफ्लाई हो गया, और ये देख सकते हो यार बहुत सारे वाटर एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं, 3D इल्यूजन भी देखने को मिल जाता है, डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका हम आगे यूज करने वाले हैं। अब देखो इधर ट्विंकल वाला दिख रहा है ना, आपके जो स्टार वाला है, सच आप सिंपल सा क्या करना है, जो स्टार वाला आपको दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लेना। आपको वैसे बहुत सारे, देखो ये बादल का दिख रहा है, जस्ट आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इन्हीं सब चीजों का हम यूज करके अपनी वीडियोस को क्रिएट करने वाले हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ और भी कोई मिल जाए तो बेटर है। लाइक इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं यार, ठीक है। जस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है। वापस से देखते हैं ग्रीन स्क्रीन में कुछ है अपने लिए, नो इधर भी नहीं है। जिसको मैं यूज कर रहा हूँ आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ यार, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम बिगिनिंग लेवल से करें यार, मतलब कि जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर स्पेशल इफेक्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्ट्स मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वही आपको डाउनलोड करना है। जस्ट आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। नेक्स्ट वाले पे जाना है, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है, फिर इधर जाना है, इसे भी डाउनलोड कर देना है। फिर थोड़ा नीचे आना है, इसको भी डाउनलोड कर देना है। जितने भी ब्लिंकिंग वाले आपको दिख रहे हैं इसे डाउनलोड कर देना, क्योंकि इनका हम यूज करने वाले हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। जी हाँ, इधर हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो एडिटिंग के बारे में आपको एक वीडियो में कोई भी नहीं बताता, सिंपल सा वीडियो बना के छोड़ देता है। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक जाएं। अब देखो इधर आपको स्मोक इफेक्ट दिख रहा है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ये देखो ये वाला जो इफेक्ट है ना, जस्ट इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ और कोई इफेक्ट। अपनी लगभग यार सारी चीजें डाउनलोड हो चुकी है, सिंपल से इसे कट करता हूँ। होम पे चलते हैं। इधर आप देखो, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे लेयर पे, स्टिकर का है ना, इस पे जाना है, ठीक। स्टिकर पे जाने के बाद देखो आपने जो भी डाउनलोड किया सारे इधर आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक ले लेता हूँ, लाइक मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लिंकिंग वाला हम यूज करने वाले हैं। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी साइज को मैं क्या करूंगा, आगे कर देने वाला हूँ। जस्ट मैं इसे आगे कर चुका हूँ। नेक्स्ट भी मैं ले लेता हूँ, इफेक्ट्स पे जाता हूँ। उसके बाद एक काम करो, आप ये स्मोक ले लो, ठीक है, स्मोक ले लो। उसके बाद आपको पता चलेगा भाई क्या करने के वाला हूँ मैं एक्चुअली। जस्ट मैं इसकी साइज को भी सेम, आपको हर किसी की साइज को इंक्रीज कर देनी है। जस्ट मैं इसकी साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। जस्ट मैंने इसकी साइज को भी इंक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। लाइक अब कुछ और लेते हैं, एक और स्मोक देखते हैं। ये भी स्मोक सही है, बट ये काफी ज्यादा स्क्रीन पे फैल जा रहा है, सो मैं इसे नीचे रखने वाला हूँ। जस्ट देखो इसको भी मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको क्यों बड़ा किया, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो ये अभी सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, A to Z जो भी चीजें सारी स्क्रीन पे आ रही है। सो मैं इसे कट करता हूँ। अब देखो आपको क्या करना, जो स्काई वगैरह प्लस जो ब्लिंकिंग वगैरह आपने डाउनलोड किए ना, जितने भी स्टार्स वगैरह हैं, सो इसे मैंने क्या करना है, जस्ट मैं देखता हूँ कौन सा सेट रहेगा। सो इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ। अभी इन सबको आपको मैनेज करना होगा। मैनेज किस तरह करना है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। जस्ट मैं इस पे चलता हूँ। ओके, अब एक और हम इफेक्ट्स को यूज करने वाले हैं, लेकिन सिंपल सा देखते हैं कोई मिल जाए स्टार का। ये ठीक है, इसको भी बैक कर देते हैं। अब देखो इन सबको आपको बैक करना होगा। बैक कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, एक पे क्लिक करना है जिसको भी आप बैक करना चाहते हो, मतलब ब्रिंग टू बैक। देखो इस वाले के ऊपर आ रहा है ना, इस समय ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसके बैक लेकर जाना होगा, इस बैकग्राउंड के बैक में। आपको समझाता हूँ एक बार। देखो प्ले करो। अभी देखो इसके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ है। ये भी जो वाटर एनिमेशन है भी इसके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, प्लस ये जो देखो ट्विंकल हो रही है ना, ये भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो सबसे बढ़िया बेटर क्या है, आप इस इमेज पे क्लिक करो, जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऊपर 3 लकीरें दिख रही हैं, जस्ट इस पे क्लिक करो। अब ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दो, सबसे ऊपर कर दो इसे। एक काम करता हूँ, सेंड टू बैकवर्ड नहीं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अभी देखो ये नीचे जा चुका है, सो मुझे ये नीचे नहीं चाहिए। ये जो धुआं वाला है फॉग है, फॉग को मुझे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ठीक है। अब अगर प्ले करो, देखो इस तरह लग रहा है, और जो स्क्रीन के पीछे वो तो ब्लिंक हो ही रहा है, ठीक है। वो काफी ज्यादा बड़ा बड़ा है, इसको मैनेज कर लेते हैं एक बार। हम इसकी साइज को कम करेंगे। ट्विंकल जो है ये स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा, इसकी साइज को और ज्यादा कम करते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। बाकी सेट है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अपने चांद को लेकर आना होगा। चांद को कहाँ से लाना है, वापस आपको क्रोम पे जाना है, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा मून इमेज, ठीक है, MOON मून PNG लिख दोगे तो आ जाएगा। देखो इमेज पे जाते हैं। अब देखो इधर आपको काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि ब्लिंकिंग वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं सिंपल सा करता हूँ, डाउनलोड कर लूंगा। जस्ट मैंने इसे डिटेल पे जाके एक बार चेक कर लेना है। इसका बैकग्राउंड मेरे ख्याल से पहले से ही रेज है, सो सिंपल से मैंने इसे अपने एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। इधर जाने के बाद वापस से क्या करना है, ये मीडिया वाले पे जाके
एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मैंने किया है। जस्ट ये देखो, इधर क्या करना है आपको, सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये जो मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे देखो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, जस्ट इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका देखो ये मून आ चुका है। अब इसको क्या करना है, आपकी इसकी साइज को इंक्रीज करनी होगी। जस्ट मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करो आप, यहाँ पर ले आके, ठीक है, इतना ले आके आपको इधर की फ्रेमिंग देनी होगी, हल्का से इससे आगे करो। देखो यहाँ पर मैं ले लिया हूँ। अब इधर प्लस वाला आइकन देखने को मिलता है ना, जस्ट आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है और इसे आगे करना है, ठीक है। आगे करने के बाद इसे आपको पूरा ऊपर कर देना है जहां तक भी आप ले जाना चाहो। तो इधर आपका जो की फ्रेमिंग सेट हो जाएगा, ये देखो ये जो रेड थोड़ा सा डॉट है ना, ये सेट हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखाता हूं आप लोग को। देखो मून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका इफेक्ट्स बनेगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो आपका ये चांद आ जाने वाला है। अब इधर सिंपल से भी रख सकते हो। हम एक काम करेंगे, इसके बैकग्राउंड को और ज्यादा अभी एडवांस नहीं हुआ है, ये सिंपल है। इसमें क्या करता हूँ, ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देता हूँ, सेंड टू बैकवर्ड। अभी देखो आप लोग, देखो ये स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, बट इससे मुझे पूरा बैकवर्ड नहीं करना, फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, क्योंकि स्टार्स जो हैं अपने नहीं दिखने चाहिए। ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब इधर से मुझे एक बैकवर्ड करना होगा, ठीक है। अब इसके स्टार्स पीछे हैं, देखो स्टार्स जो हैं पीछे ट्विंकल कर रही हैं। अब इधर आपको क्या करना है, इधर देखो आपको क्या करना है, सिंपल से जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इधर से नीचे स्क्रॉल करना होगा, इधर से नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है फिल्टर, ठीक है। देखो फिल्टर वाला जो ऑप्शन, इस पे जाना, फिर इधर भी नीचे स्क्रॉल करना, फिर इधर बेसिक नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट इस पे क्लिक करना, फिर नीचे स्क्रॉल करना, फिर देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको B37, इस पे क्लिक करोगे और इसको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल कर देना। जस्ट मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल करने के बाद आपको छोड़ देना। अब देखो आपका ये नाइट इफेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इधर से धुआं आ रहा है। अब इधर देखो अपना जो आपने दबाया था ना, देखो ये किस तरीके से आ रहा है। अभी देखो आपका कुछ ज्यादा जो है डार्क हो गया, तो आपको अपने इस मून को सिलेक्ट करना है। देखो मैंने मून को सिलेक्ट किया है, वापस से आपको स्क्रॉल करके उसी इफेक्ट्स वाले में चल जाना है। स्क्रॉल करता हूं मैं, अपना जो ये रहा फिल्टर में जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी को आपको कम कर देनी, बाकी को सेम रखना है, ठीक है। देखो अब इधर मैं प्ले करता हूं एक बार, देखो किस तरीके की आपकी बन के आई होगी। ये देखो आपका मून आ रहा है भाई, कितना ज्यादा सिंपल था यार। इधर आप और भी एडवांस कर सकते। अब इधर क्या करता हूँ मैं, सिंपल से जो दिख रहा है ना ट्विंकल वाले, इसको मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहे हैं। मैं इससे मिस्टीरियस को रहने देता हूँ, जस्ट मैं इसे भी डिलीट करता हूँ। हमने काफी सारी चीजें डाउनलोड की थी। अब इधर जाता हूँ मैं, ओके इस पे नहीं है, मेन पे चलते हैं, जस्ट बैक, ओके मीडिया पे। अब इधर आपको वीडियो एसेट पे जाना है। इधर देखो काफी सारी चीजें आ चुकी हैं। अब जैसे मैं देखो इधर काफी सारे हैं यार। अब देखो मून के कितने सारे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। मैं इसमें से कौन सा यूज करूं, मैं तो सच कंफ्यूज हो चुका हूं कितने सारे हैं। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूं। जस्ट इधर करता हूं, इसकी साइज को मैं इंक्रीज करता हूं। इंक्रीज नहीं होगी, जितनी है इतनी रहने वाली। इसे आपको बैकवर्ड करना होगा, सेंड टू बैकवर्ड, ओके सेंड टू बैकवर्ड एक एक करके करना होगा, ठीक है। सेंड टू बैकवर्ड चला गया ये। अब देखो आपका जो ट्विंकल देखो किस तरह हो रहा है, पीछे से ट्विंकल हो रहा है, नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे भी ट्विंकल हो रहा है। सो आपको एडजस्ट करना होगा थोड़ा बहुत, इधर पानी का देना होगा, वो कैसे देना है वो भी बताऊंगा। एक काम करते हैं, मैं जो आपको दिखाने वाला था ना वो दिखाता हूँ। सबसे पहले वीडियो एसेट पे गए, इधर मैं लिया इसके बादल को लेने के बाद मैंने इसकी साइज को की इंक्रीज करने के बाद मैं इसे कर दूंगा बैकवर्ड कैसे करना आप लोग को मैंने सिखाया, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। ये देखो हो चुका है। इधर आपको क्या करना है, इसकी साइज को आपको डुप्लीकेट करना होगा। इसे मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, जस्ट मैंने इसे डुप्लीकेट किया है। इसे वापस से मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा, ओके। इसे भी मैं सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा, सेंड टू बैकवर्ड, ओके ये भी हो चुका है। अब देखो आप लोग किस तरीके का इफेक्ट लगने वाला है। ये देखो पूरा देखो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इधर देखो आपका चांद आ चुका है, अब कितना ज्यादा औसम लग रहा है। पर हाँ इधर एक चीज है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। इधर वापस मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ, जस्ट इसको भी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और इसमें भी मुझे सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ, इसे सेंड टू बैकवर्ड, ओके ये भी हो चुका है। अब वापस आपको देखो जितने भी इफेक्ट्स है ना, वापस आपको नाइट इफेक्ट सब में अप्लाई टू ऑल करना होगा बिकॉज यार सब कुछ हट चुका है, हमने न्यू लेकर आया है। सो इसे मैं थोड़ी सी सेट कर देता हूँ। उसके बाद अपने इस चांद को जो है हल्का सा मैं एक काम करता हूँ, सही कर देता हूँ। इसके एडजस्टमेंट को फिल्टर पे जाके हल्का सा कम कर देता हूँ। एक बार प्ले करते हैं, देखते हैं अपना चांद हल्का सा सही नहीं लग रहा है। सो मुझे वापस इसे एडजस्ट करना होगा। जस्ट मैं वापस से फिल्टर पे जाता हूँ, इंटेंसिटी को कम करता हूँ। एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। आप देखो किस तरीके लगेगा।
जैसे देखो ऊपर से पीछे से बारिश का सीन है, साथ में ये भी निकल रहा है, तो पहला सीन देखो कितना ज्यादा औसम लग गया है। इसी तरह आप सन को कर सकते हो। मैं सन का लेकर आता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सन का डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। सन PNG लिख के इधर मैं सन का डाउनलोड करूंगा। देखो काफी सारे हैं। अब लाइक मून का देखते हो ना, लाइक चंद्रमा जो है एकदम ब्लैक सा हो जाता है, वो कैसे कर सकते हो वही बताऊंगा। इधर मैं इसकी जगह सन लिख देता हूँ। ओके, सन लिख दें। देखो सन का आ चुका है। अब सन में भी आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब आप सन में कौन सा यूज करोगे, लाइक एक काम करो, आप इफेक्ट का यूज कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं लाइसेंस वाला है इसको यूज कर लेता हूँ। इसकी PNG है कि नहीं आई डोंट नो, बट डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा। डाउनलोड करते हैं, डिटेल में चलते हैं, इसका देखते हैं। ओके, इसका मुझे बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा, सो उसके बाद काम होगा। वापस मैं क्या करता हूँ, रिमूव बैक पे चलता हूँ। इधर चलते हैं, रिमूव बैक पे गए। रिमूव बैक पे जाने के बाद इधर मैं बैकग्राउंड इरेजर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को हटा देने वाला हूँ। अपलोड इमेज, बैकग्राउंड पे सिलेक्ट, डन किए। और ये जैसे ही इसका रिमूव हो जाने वाला, इसे हमने सिंपल से डाउनलोड कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखो आपका ये रहा सन, जस्ट आया नहीं अभी, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद तो आ ही जाएगा। डिटेल पे चलते हैं। देखो ये सन कुछ इस तरीके का है, इसे आपको एडजस्ट करना होगा। अब जस्ट मैं बैक आता हूँ तो इधर देखो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ना। अब देखो सन में आपको इधर हमने दूसरा इफेक्ट यूज किया था, बट इधर रिप्लेस वाले पे जाके अब मैं सन को सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ। जस्ट मैंने सन को सिलेक्ट किया। अब इसका एक चीज ध्यान दो कि इसके जो लाइटिंग है काफी ज्यादा बेकार लग रही है, ठीक है। इसको एडवांस करने के लिए हम इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। लाइक इसकी ब्राइटनेस को मैंने थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को हाई कर लेना है। अब देखो इधर ये है कि हमने जहां से डाउनलोड किया था ना, उसके कारण ये हुआ। इसे मैं सेंड टू बैकवर्ड, एक बार सबको बैकवर्ड कर देता हूँ। फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड नहीं, सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैकवर्ड मतलब सबसे पीछे चला गया है। अब एक से आगे ले आते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो सन आ रहा है, बट इधर बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं पड़ी, एकदम भद्दा सा लग रहा है। मुझे तो सच बोलो बहुत ज्यादा बकवास लग रहा है। सो मैं इसकी साइज को कम करता हूं। देखो अब देखो इधर मैं गया, ठीक है, ये सन आया। अब इधर आपको थोड़ी सी लाइटिंग और प्लस अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। वो कैसे दिखानी है, अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, स्टिकर्स में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर स्टिकर्स पे आने के बाद देखो आपको इधर जो भी अभी आपने इफेक्ट्स को डाउनलोड किया है ना, अब आपको उसको यूज करना है ब्रो। देखो यहाँ पर देखो कितने सारे इफेक्ट्स आपने डाउनलोड किया हुआ है। लाइक सन के लिए मुझे ये काफी बेटर लगेगा, सो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। अब इस तरीके के इफेक्ट्स को आप यूज करो, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग लगेगा यार, लुक उसका काफी ज्यादा औसम आ जाएगा। मैं इधर काम करता हूँ, मैं नीचे चलता हूँ। अब देखो इधर भी आपको की फ्रेमिंग का सेट करना पड़ेगा मैन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब इसकी जो रेस है मुझे थोड़ी एडवांस लग रही है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे सिलेक्ट करना। अब देखो इसे आपको सिलेक्ट करके रखना है। अभी जैसे ही ऊपर जाएगा ना, इसको आपको ऊपर कर देना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें करनी है। अब ओके, इसे मैं माइनस करता हूँ। देखो अब इसको हल्का सा आपको ऊपर करना है, ज्यादा नहीं, यहां तक कर देना है। और हाँ, इसकी साइज को थोड़ी इंक्रीज करो आप लोग, क्योंकि देखो वो एकदम सा जो है रेड सा है। उसके बाद उसकी साइज कलर को जो हमें एडजस्ट करना होगा। ये हो चुका है। अब इसे ब्रिंग टू बैकवर्ड कर दो, आप सबसे पीछे भेज दो। आप इसे सेंड टू बैकवर्ड। अब इसे एक फ्रंट, देखो मैंने इसे सबसे पीछे क्या किया, सेंड टू बैकवर्ड, उसके बाद एक फ्रंट। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो सन दिख रहा है ना, ये सबसे आगे उसके, तो इधर हम करेंगे सेंड टू, ये भी बैकवर्ड है, इसे भी नहीं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो किस तरीके का इफेक्ट आने वाला है। सन की जो लाइटिंग है इसे हम थोड़ी एडजस्ट कर देंगे, या हम कोई और PNG को यूज कर सकते हैं। देखो किस तरीके के आ रहा है ये जो सन है। मतलब अभी देखो इसमें हमने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी है कि ये नीचे देखो कहाँ गया, आपका एकदम पीछे जा चुका है भाई, ठीक है। तो इसे आपको वापस से फॉरवर्ड करना होगा, कर देते ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ओके, इसमें माइनस करो आप लोग। अब देखो, अब एक बार प्ले करता हूँ यहाँ से। जस्ट देखो ये रेस, देखो आप रेस पे ध्यान दो, रेस कितनी ज्यादा अल्ट्रा लग रही है। देखो अभी आपका सन आ रहा है, अभी थोड़ा मुझे सही लग रहा है, बट इसका जो कलर है ना, ये सन अचानक से बड़ा क्यों हो गया भाई। ओके, इधर हमने देखो ये साइज इसकी जो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की थी, ठीक है, तो ये हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी सन का हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखते फिल्टर से हो जाता है तो बढ़िया बात है, वरना भैया आपको इसका भी थोड़ा चेंजेस वगैरह करने होंगे। मैं तो देख लेता हूँ फिल्टर में जाके, ऑप्शंस होंगे यार, आई थिंक होने तो चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम कहाँ होगा। ठीक है, ये वाला हमने यूज किया है। अब इसको थोड़ा सा और मैं डार्क कर देने वाला हूँ, ठीक है, डार्क कर दिया। अब एक बार मैं देखता हूँ प्ले करके, ठीक है, ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड यार। अब थोड़ा मुझे सही लग रहा है, क्योंकि सन के कलर को भी हमने एडजस्ट कर दिया है। तो पहला सीन देखो अपना इस तरह कुछ क्रिएट हुआ है। अब सेकंड में हम बाइक एनिमेशन करने वाले, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। अब इसमें आप चांद भी ले आ सकते थे, कुछ भी ले आ सकते थे, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हो। अब पीछे देखो बादल है, और नीचे की साइड देखो ऐसा लग रहा है कि भैया नीचे जो है पानी भरा हुआ है। मैं इसे एक बार डिलीट करता हूँ। अब नीचे आप लोग देखो, नीचे ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ऊपर की पूरी रेज है नीचे पड़ रही है, इसकी परछाई जो है नीचे पड़ रही है।
सो ये काफी अमेजिंग लग रहा है। अब दूसरे सीन पे चलते हैं, दूसरे को सीखते हैं। इस वाले सीन को आपको सीखने में मजा आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंट्रो देख लें तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। पहले आप ये वीडियो देखो, मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में दिखाया था बट उतनी डिटेल से नहीं बता पाया था। इसमें जो पेड़ की मूवमेंट हो रही है, मैं आपको इसमें 2 चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहली चीज मैं आपको नाइट इफेक्ट दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। नहीं यार, थोड़ा एडवांस करें तो नहीं बेटर रहेगा? एक काम करेंगे, इससे थोड़ा एडवांस करेंगे। और हाँ, हम डे वाला भी यूज करेंगे। ये तो नाइट का सीन हो गया ना, आप इसी को डे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट हाँ डे में थोड़ा डिफरेंट, लाइक जो इसकी स्काई की मूवमेंट होती है वो आप कैसे करा सकते हो। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी ना जिसमें स्काई का इफेक्ट हो रहा था, स्काई जो है मूव कर रहा था। सो कैसे हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर आप सीखते हैं कि ये कैसे कर सकते हो। वापिस से हम बिगिनर्स की तरह सोचेंगे और समझेंगे भाई कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ताकि वो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। मेरी कोशिश इस बार भी वही रहने वाली जैसे हर बार कोर्सेस में होती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। जस्ट मैंने ओपन कर लिया इधर, बट मैं कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट लेने वाला हूं बिकॉज मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। और हाँ, लास्ट तक बने रहोगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा। सबसे पहले मैं इधर चलता हूं। अब देखो मेरे पास जो कैरेक्टर है ये आपको बनाना तो मैं सिखाने वाला हूं, और कैसे बनेगा सब कुछ बताऊंगा, लास्ट तक बने रहो। जस्ट मैं लोड वाले पे क्लिक करता हूं। उसके बाद अपने ये 2D कैरेक्टर जस्ट इस पे गया। काफी सारे कैरेक्टर्स हैं यार जिनका मैं यूज कर सकता हूँ, बट एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट ले या फिर यमराज को बैठा दे, क्या कहते हो? यमराज का कैरेक्टर ले लेते हैं, देखते हैं किस तरह लगता है। ओके, यमराज का कैरेक्टर नो यार, अगर ये बाइक चलाएगा चलो ठीक ही है, वैसे कुछ खराब नहीं है। इसका मुझे लंगोट भी उड़ाना पड़ेगा तो वो थोड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त लंगोट भी उड़ने लग जाएगा, काम खराब हो जाएगा। फिर भी जैसा बनेगा आप लोग को समझाना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले इधर को चुड़ैल को मैं हटाता हूं। अब मैंने हटा दिया। अब देखो ये जो कैरेक्टर है इसमें मैं अगर कुछ भी एनिमेशन दूंगा ना तो भैया काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम जब बाइक चलाते हैं तो अपना ये जो हैंड है नहीं दिखता है, सिर्फ ये वाला हैंड दिखता है। ये दिखता भी है तो भैया अपने साइड में रहता है जब हम फुल सपोर्ट में करते हैं तब। तो देखो इन दोनों हैंड को हमने रखना है, ठीक है, इन दोनों हैंड को रखेंगे। बट हाँ, एक लेग जब हम बाइक चलाएंगे, समझ लो ये बाइक है, ठीक है, ये अपना बाइक है। मुझे बनाना तो नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब बाइक को ये चलाएगा बंदा तो उसका देखो ये मुंह, एक ही पैर दिखेगा ना, ये पैर दिखेगा, ठीक है। बाकी ये तो हाथ हो गए ऊपर जो बैठा हुआ, एक ही पैर दिखता है, दूसरा पैर दूसरे साइड रहता है। आई नो काफी लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक्सप्लेन वापस हम वीडियो में चलते हैं, जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब इसका देखो इस कैरेक्टर का जो है एक पैर दिख रहा है, एक साइड का पैर दिख रहा है, दूसरे साइड का पैर नहीं दिख रहा है। एक साइड का हैंड दिख रहा है, दूसरे साइड का हैंड नहीं दिख रहा है। सो ये सब कैसे होंगे इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहोगे तो। सिंपल से मैं क्या करता हूं, देखो इसको मूव वगैरह कैसे कराना है, मूवमेंट कैसे देना है, इसका फेस का मूवमेंट कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके जो बॉडी पार्ट को थोड़ा अलग करना होगा, मतलब कि सबकी एनिमेशन डिफरेंट करनी होगी। देखो वापस मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं। अब आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, किस लिए? इस कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए। एनिमेट करने के लिए आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन तो है यार। चलो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है। पिक्सल लैब कौन सी है? जस्ट मैं प्ले स्टोर पे जाता हूं। उसके बाद आपको इधर क्या करना है, लिखना है पिक्सल लैब, PIXEL। देखो पिक्सल लैब लिखोगे तो ये जो आपको नीचे ऐप देखने को मिल रहा है ना, जस्ट आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इंटरफेस आएगा आपको इधर। सबसे पहले एक काम करो, मैं इससे कॉन्सर्ट को ओके करता हूं, इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपको जो आपने अभी डाउनलोड किया ना वो इधर लेकर आना होगा, जो पिक्चर्स हमने यूज करनी है। ये देखो आपको इधर क्लिक करना है, इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना। जस्ट मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट में होने वाली है। अगर हम उसी कैरेक्टर को इसमें करेंगे, ये वेट यार, आई नो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, काफी लोगों का सिर घूमने लग गया होगा क्या बोल रहा हूँ। जस्ट मैं प्लस वाले पे क्लिक करता हूँ, इधर फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ, अपने उस कैरेक्टर को लेकर आता हूँ, ठीक है। देखो तो ये रहा अपना कैरेक्टर, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी स्क्रीन साइज को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, सेट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, देखो इसमें लॉक वगैरह अभी मत लगाना है, इसकी जो कुछ चीजें हमें इरेज करनी होगी। वापिस से मैं बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो जो चीजें मैं इरेज करूंगा वो मुझे पता है कि क्या क्या इरेज होने वाली है, बट आपको नहीं पता है। अब देखो मैं क्या क्या इरेज करूंगा, उससे पहले हम वापिस से चलते हैं अपने उसी एप्लीकेशन के अंदर। ये देखो ये अभी फुल कैरेक्टर है, ठीक है, फुल कैरेक्टर आप लोगों को फुल दिख रहा है, इसका कुछ भी इरेज नहीं है, बट इसके इस वाले पैर को हमने इरेज करना है, ठीक है। इस वाले पैर को चलो इरेज करते हैं। कैसे इरेज होगा, इसी एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। वाओ यार, सब कुछ कर दिया, मुझे वापस से ले आना पड़ेगा। देखो ये आ चुका है कैरेक्टर। अब मैं उसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। अब सबसे पहले मैंने इसके लेफ्ट पैर
या लेफ्ट राइट, आई डोंट नो, राइट पैर डाउन इरेज करने वाले, इस पैर को हमने इरेज करना है, ठीक है। हाथ वगैरह को नहीं इरेज करेंगे, हाथ बाद में इरेज करेंगे। और हाँ, इसके सर को भी इरेज करना होगा, और वो कब इरेज करना आपको बताता हूँ। एक चीज इसमें मिस्टेक है, इसके कैरेक्टर की जो आइज की मूवमेंट है ना, वो ब्लिंक नहीं होगी। सो क्यों नहीं होगी आगे पता लगेगा। इरेज करने के लिए वापस से मैंने क्या करना है, इधर देखो आपको कुछ टूल्स दिख रहे होंगे नीचे, कुछ ऑप्शंस, जस्ट आपको इसमें से ढूंढ लेना भैया किस ऑप्शन में आपको मिलने वाला है। जस्ट देखो इधर स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इधर इस वाले पे जाके जो आपको दिखता है ना रोटेशन सा सर्कल्स है, उसके बाद इधर इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे चल जाना। इधर आपको इरेज करना होगा। देखो इरेजर सिलेक्ट है, इसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं साइज को थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, इसके पैर को इधर से इरेज कर देता हूँ। जस्ट मैंने ये इसे इरेज कर दिया। इरेज होने के बाद ये जो टिक वाला ऑप्शन है, जस्ट मैंने इस पे क्लिक करना है और इसे टिक कर देना है। देखो जैसे मैं टिक कर देता हूं तो उसके बाद मुझे इसे सेव भी करना होगा ब्रो। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूं, ठीक है। इसे सेव वाले पे गए, ये रहा अपना सेव वाला ऑप्शन। जस्ट मैंने इसे करके सेव बस इमेज पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को मैं एक काम करता हूँ, क्वालिटी को इनहेंस कर देंगे। अब यहाँ से देखो वेरी हाई कर दिया है। अब इसे सेव टू गैलरी कर दूंगा, वेरी हाई, सेव टू गैलरी। जैसे सेव हो जाता है वापस आपको अपना क्रोमा टून एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जस्ट मैं इसे ओपन करता हूं। देखो इस कैरेक्टर के पैर हैं, बट अब जो कैरेक्टर हम इंपोर्ट करेंगे उसके पैर नहीं होने वाले हैं। जस्ट इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस, लोड। अब इधर चलते हैं और अभी हमने जो पिक्चर को लिया हुआ है उसे हमें लाना होगा। पिक्सल लैब में ये रहा, जस्ट मैं इसे ले लेता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो कि इसके पैर नहीं है अब, ठीक है। बट हम बाइक पे बैठेगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बिकॉज यार देख रहे हो इसके, मैंने आपको कहा था ना ये जो है धोती में ये जो पड़ा हुआ है, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए मैंने बोला था दूसरा कैरेक्टर यूज करेंगे, बट कोई बात नहीं, अब इसी कैरेक्टर को सिलेक्ट किया तो इसी को यूज करने वाले हैं। अब हाँ, इसके पैर तो देखो, ये पैर अभी किक वगैरह कर रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे अब भैया तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा काम है। अब आपको ये कैरेक्टर जैसे ही आप ले लोगे उसके बाद देखो ये जो 1 के लिखा हुआ है ना, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाने वाला है। अब इधर आपको इसके इस तरीके से बैठाना होगा ना, इस तरीके से सेट करना होगा कि भैया ये गाड़ी पे बैठा हुआ है, ठीक है। सो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसके जो फेस की मूवमेंट पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाल्किंग, ठीक है। जस्ट इसे टाल्क कर देता हूँ। ओके, देखो अभी ये बोल रहा है, इसके हाथ को मैं आगे करता हूँ, इसको भी मैं ऐसे आगे कर देता हूँ। देखो आपको इधर ये जो प्लस वाले आइकन दिख रहे हैं ना, ये प्लस वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके हाथ वगैरह अगर टूट टाट जाए तो आप इसे ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। लाइक मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके का होने वाला है। देखो अभी इसका हाथ देखो टूटा हुआ लग रहा है, मेरे को इसे थोड़ा सा सही से सेट करना होगा, तब जाके सही होगा। मैं इसे ऊपर करता हूँ। इसके जो बाकी के पार्ट है मुझे वो भी देखो, इसको जैसे घुमाया तो ये घूम गया है। इसके अंदर की साइड कर लेते हैं। हाथ की देखो कलाइयां इसकी घूम रही है, ठीक है। सो ये देखो अभी हो रहा है, बंद खोल हो रहा है। सो इसको मुझे सेट करना होगा, आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। अब इसके पैर को भी आप लोग सेट करो, पैर को थोड़ा आगे करो और इसके रेड वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग। ये देखो ये थोड़ा मुड़ रहा है ना, जस्ट इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसे रेड वाले को ले जाके, देखो इसका पर्पल है, बट अब यहाँ पर मुझे इस कैरेक्टर को मूव करा के देखना होगा इसका पर्पल वाला कलर किधर है। ये देखो ये रहा पर्पल, इसे मैं नीचे लेकर आता हूँ। ये देखो इस पर्पल की मैं बात करूँ, ठीक है, इसे नीचे लेकर आता हूँ। जस्ट अब मैं इस पर्पल वाले को सेट करूंगा। ओके, तो इस तरह कुछ बैठ चुका है। अब इसको गाड़ी पे जब बैठाएंगे तो एकदम एक्यूरेट लगने वाला है, इस तरीके से बैठा। बट इसका हैंड जो है सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हैंड को अपने खुद सेट करना पड़ेगा। हैंड को अपने ये जो हैंड है ना, इसको इरेज करना पड़ेगा। इन दोनों हैंड को हम इरेज करेंगे, ठीक है। इन दोनों हैंड को इरेज करते हैं, फिर वापस आते हैं इसी पे। चलो इसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जस्ट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जस्ट ओपन कर चुका हूँ। तो अब हमें दोनों हैंड को भी इरेज करना होगा। हैंड को इरेज करने के लिए वापस हम इरेजर टूल सिलेक्ट करने वाले हैं और ये जो दोनों हैंड दिख रहे हैं ना, इसको और इन सभी को इरेज करना होगा। देखो जितने सबको इरेज कर देना, कुछ मत छोड़ना। जस्ट मैं इरेज वाले पे सिलेक्ट करता हूँ और इससे एक साइड से इरेज कर देता हूँ। लाइक मैंने लेग को छोड़ के आपको सब कुछ इरेज कर देना, कुछ नहीं। और हाँ, अगर आप इसकी धोती वगैरह को इरेज करना चाहते हो, जो ज्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा था ना, इसको भी आप इरेज कर सकते हो। इधर से आप जाना, जस्ट आप इसे करना, हल्का हल्का इरेज कर देना। ये ज्यादा हो चुका है, मैं इसे बैक करता हूँ। इसके साइज को मैं कम करूंगा। जस्ट इसकी धोती को भी मैं हल्का सा इरेज कर दूंगा। ओके, इसकी साइज में थोड़ी सी निकाल देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये गया मैं, ठीक है, इतनी बहुत है यार, बिकॉज यार अपने को सिंपल सा बनाना है, ज्यादा एडवांस में नहीं घुसेंगे हम। सिंपल से सेव इमेज करके मैं इससे सेव कर देता हूँ, सेव टू गैलरी। ओके, सेव हो चुका है। अब वापस अपने क्रोमा टून को ओपन करना है। लेट्स स्टार्ट। अब इन कैरेक्टर्स को वापस से हटा देता हूँ। देखो एक कैरेक्टर आ चुका है, इसका हैंड नहीं है अब, ठीक है। इसकी मूवमेंट वगैरह अब आप आराम से दे सकते हो। लाइक जो टल्किंग वाला है, जो अपनी बात करने वाला है, वो कहाँ है, टाल्क वाला एरा।
जस्ट देखो बात कर रहा है। अब वापस आपको 1K पे सिलेक्ट करके इसको अरेंज करना होगा अपने हिसाब से। जस्ट देखो इसका पैर हट चुका है, अब उतना ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, बट ये देखो अब ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो इसे भी इरेज करना होगा हमें। ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो ये भी अपना सेट हो ही चुका है। इसे काम करता हूँ, थोड़ा इधर ही अरेंज कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये भी हो चुका है। अब इसके हैंड वगैरह हमने इरेज किया, क्यों इरेज किया आप लोगों को बताता हूँ मैं। क्योंकि देखो भाई अपना ये जो सिस्टम होने वाला थोड़ा अलग होने वाला है। इसका पिंक वाला टूल मुझे सेट करना पड़ेगा। ओके ये बैठ चुका है। इसे अब आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन में शूट करना होगा। उसके लिए क्या देखो रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इसलिए काम आता है ताकि आप ग्रीन स्क्रीन में कर सको। अभी देखो आपको इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये वाला। ठीक है, इस पे जाना है, इंपोर्ट बैकग्राउंड पे नहीं, आपको इधर देखो ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो मैंने बताया था। जस्ट इसे सिलेक्ट करके ओके करना है। अब आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना होगा। मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, सो मेरा डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अपना ये देखो आ जाने वाला है। ये बोल रहा है कि हेलो क्रोमा टूल्स की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट करनी है, सो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। सो मुझे वो नहीं करनी है। देखो अब ये बोले बस ओके ये अपना रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना है, नीचे जो आपको क्रोमा टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंसिल वाले पे क्लिक करोगे तो ये हो जाने वाला है। अब ओके कर दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अब आपको एक और चीज करना होगा। वो क्या चीज है, आपको वापस अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, इधर बैक करना है और इसके हैंड को छोड़ के जितने भी पार्ट्स है सबको इरेज कर देना है। लाइक देखो ये जितने भी पार्ट्स मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ। इसके माउथ के हो गए, इसके लेग हो गए, वेट इसके लेग के साइड में और भी थे, सो से नहीं इरेज कर देते। तुम इरेज हो जाओ, तुम इरेज हो जाओ और तुम्हारा जो बॉडी है तुम भी इरेज हो जाओ। देखो ये हैंड को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसको भी हम उस एप्लीकेशन में लेकर जाते हैं। अब इसका हैंड का कलर चाहिए होगा, किस लिए चाहिए होगा आपको बताता हूं मैं। जस्ट सेव इमेज और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, उसका आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सेव इमेज कर देते हैं। अब उसी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। अब इधर क्या करते हैं, आपको वापस से कैरेक्टर वाले पे जाना है, लोड पे जाते हैं और अपने हैंड वाले पीएनजी को ले लेना है। जस्ट सेव नहीं हुआ है, मैं एक और बार सेव कर लेता हूं इसे। अभी सेव हो चुका है, अपने एप्लीकेशन में देखते हैं आ चुका है। ठीक है, देखो इसका हैंड आ चुका है। ठीक है, हैंड को आपने एडजस्ट कर लेना जिस हिसाब से आप करना चाहो। बट इसके दो हैंड यार फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, आप एक ही हैंड यूज करो, एक हैंड को इरेज कर दो। हैंड कौन सा इरेज करना है ये प्रॉब्लम है। सब क्या करो, देखो आपको लेफ्ट साइड वाले जितने भी दिख रहे हैं उसे इरेज कर दो। जितने भी इस साइड दिख रहे हैं इसको इरेज करो पहले आप। जस्ट मैं इसे इरेज करता हूं। इस साइड के मैंने सभी को इरेज कर लिया, इसके बीच वाले को इरेज कर दो और नीचे के ठीक है ये। अब आप उसमें लेकर जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई कौन कौन सा इरेज हुआ है, कौन सा नहीं इरेज हुआ है। जस्ट मैं सेव इमेज। ओके वापिस से कैरेक्टर वाले पे चलते हैं, लोड। ठीक है, देखो ये पूरा अपना हो चुका है। इसमें जो हैंड का था ना ये आ चुका है। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। सो देखो इसका ग्रीन वाला नहीं आ रहा है, पहले मुझे इसके बैकग्राउंड को कोई और कलर देना होगा। ओके इसका ग्रीन वाला ये रहा। इसके हाथ जो टूटे फूटे मुझे इसे एडजस्ट करना होगा। उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक इस टूल का यूज करना है, एक इस वाले ग्रीन वाले का। सो मुझे कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं क्या सिस्टम होगा। सो देखो अभी मैंने सेट कर चुका है। अब मैं वापस से ग्रीन स्क्रीन कर देता हूं और इसे क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लेने वाला हूं। रिकॉर्ड नहीं स्क्रीनशॉट ले लोगे आपका काम हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल करता हूं, इधर से मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। से स्क्रीनशॉट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे कट करता हूं, अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। अब उधर एडिटिंग करते हैं। और हाँ, उससे पहले यार आपको कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी। लाइक जो पीएनजी चाहिए वो चीज डाउनलोड कर लेना है। मैं इधर चलता हूँ। देखो मैं तो डायरेक्ट डाउनलोड करता हूँ, सो आप भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा यार कि आप पिक्सल जैसी वेबसाइट से डाउनलोड करो, क्योंकि आपने पूरा वीडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ बाइक पीएनजी। ठीक है, जस्ट मैं इसे पीएमजी लिख दिया, बाइक पीएनजी। बैकग्राउंड इमेज पे चलते हैं। कार्टून में चाहिए ना अपने को, बाइक पीएनजी कार्टून। जस्ट इधर कार्टून लिख देता हूं। ओके देखो काफी सारे आ चुके हैं, इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ी अलग हो तो ज्यादा बेटर है। एक काम करो आप, जस्ट स्क्रॉल करते हैं। देखो आप इस तरीके की भी इमेजेस का यूज कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, बस इसका जो ये दिख रहा है ना टायर को इरेज करना होगा। जस्ट मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं, फिर आपको इरेज करके भी दिखा देते हैं। इसे मैंने डाउनलोड किया। ओके डाउनलोड हो चुका है। अब इसके टायर को आपको अलग से भी डाउनलोड करना होगा, लाइक बाइक टायर। ठीक है,